Hello, friends. Welcome to Pro Talent, and I'm Nitin Parmar. My dear students, when I meet large number of, you can say, CLAT aspirants every day, I get varieties of the question. One of the very interesting question which you can say, get, and which many of you are really worried about is this: that how do I reach to the top? That means there are some around 70,000 students who are going to fill the form of CLAT, out of which some around 55,000 students who are going to appear for this examination, and out of which 50,000 students से ज़्यादा भी होंगे वो नंबर, ठीक है, they will not be called for counseling by consortium, ठीक है, that's huge, okay, that's huge, ठीक है दोस्तों. Total seats around 2000, you can say 300 के आजू बाजू है. Out of this 2300 seats, ठीक है, we remove lot of seats which are, you can say, domicile, reservation, ठीक है. So if we talk about only all India quota seats, there are some around 1100 seats. So how do I reach to that top 1100? That's what the game is. Yes or no? Obvious है, हम सब लोग इसी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, पर हमें again से रास्ता पता नहीं है, या सेकंड तरीके के लोग रास्ता पता है पर करना नहीं चाहते हैं. ठीक है दोस्तों, ये तो बात समझ लीजिए कि ये दुनिया में, ठीक है, आज के जमाने में इतनी तगड़ी कॉम्पिटिटिव जमाने के अंदर पता सबको सब कुछ है, ठीक है, पर उनमें से बहुत कम लोग सही एफर्ट लगाना चाहते हैं, और वो जो सही एफर्ट लगाते हैं वो पहुंचते हैं टॉप 1100 के अंदर. क्या आप सही एफर्ट लगाते हैं? ठीक है, ये बड़ा सवाल है. बहुत बार एज अ स्टूडेंट वी पुट डेली लॉट ऑफ एफर्ट्स, ठीक है, हम बहुत सारा एफर्ट लगाते हैं, पर क्या वो हमारा एफर्ट सही डायरेक्शन में है क्या? चलिए समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, सो लेवल 0 वाला बच्चा है जिसने कुछ नहीं किया, जिसने सिर्फ फॉर्म भरा है, स्टडी नहीं कर रहा है, क्लैट देना है, बस उसको वो पता है, उनकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं. पर लेवल 1, द स्टूडेंट्स हु आर अटेंडिंग सम क्लासेस, वॉचिंग वीडियोस, ठीक है, फिल द फॉर्म, ठीक है, दैट्स इट. दे आर एंजॉइंग कि क्लास मजेदार हो रही है, फायदा हो रहा है, ठीक है, पर कुछ अलग से काम नहीं कर रहे हैं. ठीक है, then there are level 2. once you watch those videos, attend classes, then you go home, ठीक है, और when you are in the class you take notes, ठीक है, अच्छे से नोट बनाते हैं, आप याद रखते हैं क्या हुआ, और नोट के लिए अच्छी नोटबुक. ऐसा नहीं कि कोई किताब के पीछे रैंडम हाथ में जो किताब आई उसमें पीछे लिख रहे हैं, नोट किधर भी है, पता ही नहीं क्या हो रहा है, ऐसा नो. ठीक है दोस्तों, उन लोगों की तो बात ही नहीं है. ठीक है, दे रिलाई ऑन देयर ब्रेन, थिंकिंग कि ब्रेन इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक साथ एसिमुलेट कर लेगा, जो नहीं करेगा. यू हैव टू टेक एवरीथिंग इनटू राइट पर्सपेक्टिव, मेक प्रॉपर नोट्स, ठीक है, और फिर उस नोट्स को घर जाके और एनरिच करना पड़ता है. ठीक है, तो दोस्तों ऐसे कुछ लोग हैं जो वीडियो देखते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, नोट बनाते हैं, फिर नोट्स को रिवाइज करते हैं. ठीक है, ओके, और फिर क्या करते हैं? देन दे, यू कैन से, प्रैक्टिस अ लॉट. प्रैक्टिस. ठीक है, इजी क्वेश्चन, मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस, डिफिकल्ट वर्ड्स, इजी वर्ड्स, वैराइटीज ऑफ द सिचुएशंस दे आर एक्सपोज देमसेल्व्स टू. बहुत इंपॉर्टेंट है. ये वो बच्चे हैं कि जो सीधे लेवल 3 से लेवल 8 के ऊपर जाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं. लेवल 8 इज दोज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग मोर देन 90% एक्यूरेसी, मोर देन 80% एक्यूरेसी. दे आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड दे प्रैक्टिस अ लॉट. ठीक है दोस्तों, ये बड़ा मुद्दा है कि आप क्या ये लेवल तक पहुंचे. ये लेवल के बच्चों के पास क्या कैपेबिलिटी है, उनको कोई भी वोकैब दे दो, they are able to understand कि इस लाइन का मतलब क्या हुआ. that is what they are able to do. they read, they can process fast. ठीक है, in one reading they are able to tell themselves that this is a meaning to this sentence. they are not required to read twice, thrice, 4 times. उनको जरूरत नहीं पड़ती. एक बार पढ़ा और एक बार में उन्हें बहुत एक्यूरेट वे में इंटरप्रेट करने की कोशिश करी. वोकैब अच्छे से आती है उनको, ठीक है, जी के अच्छे से आता है उनको, ठीक है, उनका इंटरप्रिटेशन का लेवल बहुत तगड़ा है. ठीक है, देन देयर आर स्टूडेंट्स, ठीक है, दे रीच टू दिस लेवल 8 बाय डेवलपिंग गुड कमांड ओवर लर्निंग लॉ.
ठीक है, लीगल रीडिंग उनकी बहुत अच्छी है, नॉट जस्ट अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बट लीगल का रीडिंग भी बहुत अच्छा है। लीगल रीडिंग के बाद उनकी जो डिसीजन मेकिंग है उसकी मैच्योरिटी का लेवल भी बहुत अच्छा है, ठीक है, वहां पे जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देन देयर जीके एंड करंट अफेयर इज वेरी मच गुड, ठीक है। दे डोंट क्रीब, वो रोते नहीं है, वो क्रीब नहीं मारते हैं कि इतना कौन याद रखेगा, ठीक है, ऐसा कैसे याद रहेगा, ठीक है, मुझे इतना याद नहीं रहता है, मुझे इतना याद रखने की इच्छा नहीं है, काइंड ऑफ थिंग। दे डोंट क्रीब अबाउट इट, दे ट्राई टू रिमेंबर इट, दे नो दैट इट कैन नॉट बी रिमेंबर्ड इन वन गो, एक बार में पढ़ के याद थोड़ी रहेगा, यू हैव टू रिवाइज इट 2 बार 3 बार 4 बार, हर महीने के एंड में रिवीजन, हर 2 महीने के बाद रिवीजन, हर 3 महीने के बाद रिवीजन चाहिए होगा ना, ठीक है। भैया रिवीजन के बगैर आपको नाम याद कैसे रहेंगे, रिवीजन के बगैर वो इवेंट कैसे याद रहेगी, उस इवेंट में क्या क्या महत्वपूर्ण मुद्दा हुआ वो कैसे याद रहेगा। सो देयर बाय दिस आर द स्टूडेंट्स हु आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम ऑन रिवाइजिंग, एंड देन देयर आर स्टूडेंट्स हु प्रिसाइजली फोकस on developing their skills of identifying premise, conclusion, assumption, ठीक है दोस्तों। कुछ बैर मिनिमम चीजें जो आपको चाहिए आपको लेवल 8 पे पहुंचने के लिए, जहां पे आप 80% से ज्यादा एक्यूरेसी लेके आ रहे हो, वो भी लिमिटेड टाइम के अंदर, तो भैया बहुत मेहनत का काम है, ठीक है। तो टॉप में पहुंचना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस practice is the game. Then you reach to this, you can say level 9, which is a mock test practice. Now what happens in a mock test practice? Large number of students, ठीक है ना, एक तो डरते हैं मॉक टेस्ट अपीयर करने के लिए, उनको लगता है कि भैया नहीं हम नहीं दे पाएंगे, हमारा स्कोर अच्छा नहीं आएगा, लास्ट टाइम दिया था अच्छा स्कोर नहीं आया, तो मैं ना पूरी तैयारी करूं उसके बाद ही मैं मॉक टेस्ट दूं। बिल्कुल गलत है, ठीक है दोस्तों। आपका जो यू कैन से मॉक टेस्ट देने का पार्ट है, ऑब्वियसली तैयारी तो चाहिए, बगैर प्रिपरेशन, ठीक है, विदाउट प्रिपरेशन व्हेन यू जंप टू मॉक्स यू आर गोइंग टू गेट इनटू लॉट ऑफ ट्रबल, ओके, आपको काफी दिक्कत होने वाली है, ये पक्का है, ये सुनो। विदाउट प्रिपरेशन आप मॉक्स लिखोगे पक्का प्रॉब्लम है। आपने ढंग की प्रिपरेशन करी फिर मॉक लिख रहे हो, वो चाहिए, ठीक है, वो चाहिए। पर जब हमारे पास एग्जाम नजदीक आ रही है, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट 8th ऑफ मे, कंसोर्शियम अभी तक कुछ बता ही नहीं रहा है कि भाई एग्जाम डिले होगी क्या होगा, कुछ भी क्लैरिटी नहीं दे रहा है। सो आई बिलीव दे मस्ट गिव लॉट ऑफ क्लैरिटी, ठीक है, हाउएवर दे आर नॉट गिविंग दिस काइंड ऑफ क्लैरिटी। सो हम ये मान के चले कि 8 मई को एग्जाम है, अगर 8 मई को एग्जाम है, ठीक है, तो हमारे पास दिन कम अवेलेबल है, दिन कम के लिए मॉक तो लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। कितने मॉक लिखने पड़ेंगे? 30 लिखने पड़ेंगे, 40 लिखने पड़ेंगे, 50 लिखने पड़ेंगे, दिस आर द नंबर्स जो मुझे देखने पड़ेंगे, ठीक है। अब मैं मॉक नहीं लिखूंगा, मैं अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए सोचता जाऊंगा, तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, ठीक है दोस्तों। मॉक लिखिए, मॉक लिखने से कुछ बर्बादी नहीं होगी, मॉक लिखोगे पता चलेगा कौन से टॉपिक नहीं आते हैं, कॉन्फिडेंस है कि मुझे ये टॉपिक आता है, पर इन रियलिटी एग्जाम में वो मुझे नहीं आता है, ठीक है। मुझे पता चलता है कि मैं कैसे क्वेश्चंस कम समय पे नहीं कर पाता हूं, मुझे क्या चीजें याद नहीं रहती है, ये आपको मॉक से पता चलता है। So you should write mocks. So what do? You attend class, you make notes, you enrich your notes, you practice questions, you appear for mock, you develop confidence, you revise your GK, current affair, you develop your skill for logic, you develop your skill for vocab, you develop your skill for grammar, you develop your skill for decision making, you develop your skills for calculations. These are the skills needed to crack this examination. Ye examination is all about skill based examination. You must ensure that you are putting right efforts in a right direction. ठीक है, सिंपली क्लास अटेंड करने से नहीं होगा, ठीक है, नोट बनानी पड़ेगी, नोट बनाने से कुछ नहीं होगा, रिवाइज करना पड़ेगा, सिंपली रिवाइज करने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सिंपली सेक्शनल टेस्ट की प्रैक्टिस करके या रैंडमली कुछ कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके मेरा काम नहीं होगा। आई हैव टू अपीयर फॉर मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट से काम नहीं होगा, मॉक टेस्ट के बाद मुझे उसको रिव्यू करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मैं कहां गलत हूं। सो दिस आर द इटरेशंस, दिस आर कंटिन्यूअस इटरेशन, ठीक है। बिलीव मी, दिस आर द वे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स रीच टू द टॉप। दे कंटिन्यूअसली कैरी आउट दिस प्रोसेस कि पढ़ो, नोट बनाओ, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, मॉक लिखो, आइडेंटिफाई करो गलती हुई, वापस जीरो से चालू करो, थ्योरी पढ़ो, ठीक है, कंसेप्ट बढ़ाओ, एंड सो फोर्थ। दिस इज हाउ पीपल गो फॉर। क्या आप ऐसा कर रहे हैं
on a daily basis. If you are able to do it, good. If you are not able to do it, bad. ठीक है दोस्तों, ध्यान रहे ये एग्जाम, ठीक है, आपके लिए मेक और ब्रेक करियर की बात है. अच्छे से करियर बनाना है, बड़ी जगह जाना है, बड़े सपने जो अपने आप के लिए देखे हैं वो अचीव करने के लिए ये एक तगड़ी अपॉर्चुनिटी है. इस अपॉर्चुनिटी को लीव ना करें, इस अपॉर्चुनिटी को छोड़िए मत. मेहनत करिए, सही तरीके से मेहनत करिए. सिंपल ऐसा नहीं कि मैं 10 घंटा बस घिसाई करने बैठा हूं, ऐसा नहीं चलेगा. सही डायरेक्शन में मैं घिसाई कर रहा हूं कि नहीं, वो अपने गिरेबान में झांक कर देखना जरूरी है, इंट्रोस्पेक्ट करना जरूरी है. आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है, दैट किस तरीके से लोग टॉप में पहुंचते हैं. दोस्तों जल्द से जल्द प्रोटैलेंट के कोर्स ज्वाइन करिए. वी एक्सपेक्ट यू टू वर्क हार्ड, yes, and work hard with you. We are going to work hard with you and you are going to reach to the top. Okay, thank you and all the best.